मुबश्शिर क्या बनाता है सुनिए, कागज पे बनाता हूँ तस्वीर मदीने की, फिर देखने लगता हूँ तासीर मदीने की। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कागज पे बनाता हूँ तस्वीर मदीने की, फिर देखने लगता हूँ तासीर मदीने की। और उनकी मोहब्बत का हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब वैसे तो बड़े भाई हैं, और समस्तीपुर में मेरी शादी हुई है, वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, क्या लगेंगे ये भी आप समझ सकते हैं माशाअल्लाह। के कागज पे बनाता हूँ तस्वीर मदीने की, फिर देखने लगता हूँ तासीर मदीने की, और उनकी मोहब्बत का एक अदना सा कैदी हूँ। पहना दो मुझे यारो जंजीर मदीने की, पहना दो मुझे यारो जंजीर मदीने की। वक्त बहुत इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं ही सारा बोल दूं। आज के साथ आप जिस शख्सियत को सुनना चाहते हैं, आप क्या पूरी दुनिया जिस शख्सियत को सुनना चाहती है, पूरी दुनिया जिसके लिए आंखें, कुछ लोग दिल से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, कान का काम सुनना, लेकिन कुछ लोग जो आंखों से सुनते हैं वो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की ज़ात-ए गिरामी है। यकीनन वो ज़ात हैं जो हुकूमत के आंखों में आंख डाल के बात करने का हुनर जानते हैं। वो शख्स हैं जो दूसरे मज़ाहिब की किताबों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और तज़किरे को आपके हवाले में रखने का हुनर जानते हैं। वो आप शख्सियत है। कुछ औलमा तकरीर करते हैं, यहाँ कर लिए फिर वहाँ, लेकिन हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब की वो शख्सियत है कि आज ये बोलेंगे यहाँ तो कल वो कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। अपडेट वर्जन मौलवी, जैसे कि मोबाइल अपडेट होते रहता है, अब आईफोन 5 प्रो आ गया, उसी तरीके से एक आईफोन 5 प्रो वाले मुकर्रिर को आपके रूबरू कर रहा हूँ। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आप लोग सुनना चाहते हैं, भवाना जैसे कॉलोनी वाले सुनना चाहते हैं, एक बार हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, यकीनन आप लोग सुनना चाहते हैं। और कौन कौन अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से मोहब्बत करते हैं, एक बार कह दीजिए वाह। कि जिक्रे सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, बस बादानी डालना शेर और हजरत मुफ्ती साहब मौलाना साहब आपके रूबरू, कि जिक्रे सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। एक गैर मुस्लिम शायर कहता है कि जिक्रे सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई, और सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई। मैं पर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अररिया बिहार से बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपनी इल्मी हक़ानी तकरीर से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए। उसी 4 मिसरों के साथ जो कारी शमशाद राही साहब ने पहली मरतबा इसी डाइज पे मुझे 2014 में सिखाया था कि मेहरबानी आपकी होगी, आ जाइए, आके अपना हाल दिल सुना जाइए। रात अपनी है, माइक आपका, मजमा भवाने का खचा खच भरा है, आके छा जाइए। मैं पर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन, औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet,
In Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Allek Purushya Namaha. Shambhal Gram Gukhyasya Barahamanayasya Gahataman भव्य विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवम नराशंसं वाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्त अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रोतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर महफिल, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और जलसा सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी हमारे समाजी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई, अपने घरों में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा आपका बहुत खूबसूरत इसलिए है, इसकी निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। सीरतुन नबी का जलसा है। अकॉर्डिंग माय ओपिनियन, मेरे नज़रिए से और मेरी समझ के हिसाब से महफिल में सबसे बेहतर और अच्छी महफिल वो होती है जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चर्चा और उनका जिक्र होता। मुझसे पहले भी बहुत से मोतबर शुआरा और मुस्तनद आलिम दीन का खिताब हुआ। मैं भी चाहता हूँ कुरान व हदीस की रोशनी में और दुनिया के पुरानी किताबों की रोशनी में, शास्त्र की रोशनी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आप लोगों के सामने पेश करूं और अभी के लिए, मौजूदा वक्त के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है या नहीं, इसलिए कि ये आधुनिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जदीद साइंस का वक्त है, पुरानी सारी चीज़ें मफकूद हो रही है। ऐसे वक्त में कुछ सेक्युलर लोग बोलते हैं कि दुनिया तरक्की कर चुकी है, आप मुसलमान भी तरक्की के बारे में सोचिए। 1450 साल पहले जिस नबी को नबूवत मिली थी, उसके पीछे उनके नक्शे कदम पर चलकर आप क्या कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी थोड़ा पैगाम उन लोगों को दिया जाए कि हमारे नबी सिर्फ
1450 साल पहले आए नहीं थे, बल्कि आप टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक रहती दुनिया तक ही नहीं, इस दुनिया के लिए भी आप अलैहिस्सलाम एक रोल मॉडल थे। और व्हेन द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद की जो दुनिया है, उसके बाद का जो वक्त है, वहाँ पर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाएंगे। और हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन एक पैगाम, एक मैसेज दिया है। दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष लोग आए, जितने भी रिलीजियस और जितने भी महान व्यक्ति, महात्मा लोग आए, उन सब का ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया से है। किसी ने किसी फील्ड में बड़ा काम किया, महदूद काम है सबका, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम महदूद नहीं है, और किसी एक फील्ड के लिए आप नहीं आए थे। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा अरसलनाका, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। मैंने नबी आपको दुनिया में किसी एक इलाके के लिए, किसी एक मुल्क के लिए, किसी एक तबके के लिए नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजा है, बल्कि इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन आलम की जमा है, आलम एक दुनिया, आलमीन बहुत सारी दुनिया, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5। यहां आप ये तर्जमा कीजिए, ए मोहम्मद मैं आपको सिर्फ दुनिया के लिए मर्सी रहमत बनाकर नहीं भेज रहा, बल्कि इस दुनिया के लिए भी, इसके बाद भी जो दुनिया है वहां के लिए भी आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा। दुनिया के अंदर मेरा ये दावा रहता है, दुनिया के अंदर तकरीबन 8.5 अरब इंसान बसते हैं। 8.5 अरब से लेकर 10 अरब तक मेरा ये दावा होता है कि दुनिया वालों, ऐसा महान व्यक्ति लाकर पेश करो, हम उसकी इत्तिबा करेंगे। लेकिन देयर इज वन कंडीशन, शर्त यह है कि वो दोनों जहान के लिए रहमो करम बनाकर भेजे गए हों। आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जिसको दोनों जहान तो दूर की बात है, इस दुनिया में पूरी दुनिया के लिए किसी को रहमत बनाकर भेजा। ये सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। वमा अरसलनाका, हम आपको रहमत बनाकर भेज रहे हैं दोनों जहान के लिए, इस दुनिया के लिए भी और आने वाली जो दुनिया है, हमेशा की जो जिंदगी है, आखिरत, वहां के लिए। कुरान में रब अपने लिए कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह वो है जो दोनों जहान का रब है, पालता है, और मोहम्मद वो है जो दोनों जहान के अंदर रहमो करम की बारिश करता है। अब ये बात समझने की है। मैं अभी 1-2 रोज पहले आंध्र प्रदेश की एक तारीखी शहर विशाखापट्टनम में था। आंध्र प्रदेश एक बहुत मुअज़्ज़ब स्टेट है, सूबा है। वहाँ एक शहर है विशाखापट्टनम, उसका असल नाम इसहाकपट्टनम है। एक तारीख है, तो वहाँ पर एक सवाल हुआ, किसी ने पूछा पर्चे में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताएं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में रहमत कैसे थे, किस वजह से। लॉजिकली हम कैसे समझेंगे कि भाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था, कि आप मर्सी थे, आप
रहमत थे? प्लीज टेल मी। तो उनमें से एक बच्चा मुकालमा पेश किया था। उस मुकालमे के अंदर उन बच्चों ने कुछ सवाल जवाब भी किए थे। तो एक बच्चे ने कहा कि हमें बताओ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के आदाब क्या हैं, सुन्नत क्या है? तो उसने बताया कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, दस्तरखान बिछाना चाहिए, और अगर आप कई लोगों के बीच में खाने के लिए बैठे हैं तो आप अपने सामने से खाएं, खाने में कोई आयब ना निकालें, छोटे छोटे लुक़मे लेकर खाएं, आप चबा कर खाएं। बहुत सारे आदाब हैं, उनमें से एक दो ले लीजिए। हाथ धोकर खाएं। व्हाट इज नीड टू वॉश द हैंड्स? क्या जरूरत है हाथ धोकर खाना खाना या बैठकर खाना? आदमी आया, खाना सामने, खाना शुरू कर दिया, जरूरत पड़ी तो खाना शुरू कर दिया। हमने कहा कि इस मुकालमे में एक बच्चे ने खाने के आदाब को बयान किया। हमने कहा कि दुनिया में और भी लोग आए, महान महान व्यक्ति जिनके ऊपर किताबें लिखी गई है। द 100 बुक, एक किताब अंग्रेज क्रिश्चियन ने तैयार की, उसमें 100 बड़े महान इंसानों की तारीख पेश की गई है। हमने कहा कि उस किताब में भी ढूंढ लीजिए, कोई आपको नहीं बताएगा कि खाना खाने का मेथड और तरीका क्या है। अगर ये चीज, ये तरीका किसी की जिंदगी में है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। सुभान अल्लाह। आप पूछिए क्रिश्चियनिटी से, आप पूछिए आज की तारीख का बादशाह, इस जमाने का, इस वक्त का फिरौन, जुडाइज्म से, यहूदी से, मग़ज़ूब अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला की लानत इन पर। आप पूछिए अपने आप को, दुनिया के अंदर सक्सेस के बेताज बादशाह मानते हैं कि जरा बताओ तुम्हारे पास कोई उपाय है? जब कोरोना आया तो सबसे पहले लाशें इन्हीं मुहज्जब, इन्हीं तहजीब, खोखले और मसनूई तहजीब के अलंबरदारों की लाशें गिरी सबसे ज्यादा। अगर कोरोना जैसे वायरस बीमारी से कोई बचा सकता था किसी का तरीका, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका बचा सकता था। सुभान अल्लाह। 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, जब तुम्हें खाना खाना हो तो हाथ धोकर खाओ। तो लोग कहते थे कि व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है मौलाना हाथ धोकर खाना खाने की, क्या व्हाट इज नीड, क्या फायदा, व्हाट इज बेनिफिट, बताइए। हम कहते थे कि बस दिस इज कमांड ऑफ अल्लाह, लास्ट मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड दिस इज मेथड ऑफ अवर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी का, आखिरी नबी का तरीका है, सुन्नत है, इसीलिए हम लोग इस पर अमल करते हैं। और एक बात पता होना चाहिए दुनिया को, अगर नहीं मालूम है, अल्लाह का कोई हुक्म, नबी का कोई तरीका हिकमत से खाली नहीं हुआ करता, कोई ना कोई फायदा जरूर होता। हमारी अकल छोटी हो सकती, हमारा समझ का दायरा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके सदक़े में इस जहान को पैदा किया, वो अल्लाह का हुक्म, वो अल्लाह जिसने, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो अल्लाह मेड द होल वर्ल्ड, अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, इंसानों को बनाया। वो अल्लाह जानता है इंसान को कब किस चीज की जरूरत है। वो अल्लाह जानता है कि यहां इस जमीन पर बसने वाले किस इंसान को कब क्या चाहिए, किसके हक में क्या बुरा है, क्या भला है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के गाइडर, रहनुमा और रहबर बनाकर भेजता है और कहता है कि नबी जाओ, आप दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। दुनिया नहीं समझती कि मोहम्मद कैसे हमारे लिए नबी। दुनिया वालों उठाओ, तारीख रकम करने वालों,
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के लिए कैसे रहमत बनाकर भेजे गए। जब कोरोना आता है तो सारे आदमी परेशान हो जाते। एक एक साल तक मार्केट बंद हो जा, दुकानें बंद हो गई। एक एक साल तक लोग अपने घरों में घुस गए इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए। कोई इलाज है? एक ही इलाज। कौन सा इलाज, कौन सा तरीका? इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए सिर्फ वो एक तरीका। दुनिया तुम नहीं जानते, तुम्हें मानना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इस कायनात का रक्षक बनाकर भेजा है। इस कायनात का जगतपति असिनास दूदमन मठेश्वर्य गौणन्विता सुभान अल्लाह। हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे इस देश में बसने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों और हमारे ब्राह्मण भाइयों, जगतपति, जगत के मुहाफिज, पूछो अमेरिका से कोरोना से बचने का कोई उपाय, पूछिए जापान और जर्मनी से तुम्हारे पास कोरोना जैसे मुहलिक बीमारी से बचने का कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। पूछिए चाइना से, जहां से यह पैदा हुआ कहा जाता है। WHO की यही रिपोर्ट, कोरोना वायरस वुहान से निकलकर पूरी दुनिया के इंसानों को डराया और मारा और कितनी जानें तबाह हो गई। पूछिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में 70% हिस्सेदारी चाइना की, उनसे तुम्हारे पास इस बीमारी से बचने का रास्ता है। पूछिए मोसाद से, दुनिया की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस, कि ये परिंदा इस पेड़ पर क्यों बैठा, वो पता लगा सकते। पूछे उनसे भी कि है तुम्हारे पास कोई रास्ता, कोरोना जैसे मुहलिक बीमारी से बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय है? वो वही तरीका बताएगा जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बताया था। सुभान अल्लाह। दुनिया नहीं मानती। हम हाथ धोकर क्यों खाते हैं? अब इसका साइंटिफिकली रिसर्च कीजिए। अल्लाह के नबी का तरीका, कहीं बाहर से आते घर पे तो हाथ धोते, कोई चीज खाते तो हाथ धोकर पकड़ कर खाते, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते। लेकिन बिस्मिल्लाह तो हमारे और अदर रिलीजन के लोग नहीं पढ़ सकते, वो कुछ और पढ़ते, लेकिन हाथ तो धो सकते। तो हाथ धोने का फायदा क्या है कि ताकि कोई हाथ में आपके कोई कीटाणु हो, कोई वायरस हो, कोई गंदगी हो, तो उससे आप महफूज हो जाएं, आपका ऑर्गन महफूज हो जाए। इसलिए कि जब आप कुछ खाते हैं, मुंह में लेते हैं, बच्चे खामोश रहो, मुंह में लेते हैं तो फौरन वो चीज आपके नाक के जरिए से और आपके मुंह के जरिए से वो चीज आपके ऑर्गन्स में जाती है, आपके एब्डोमेन सिस्टम में जाकर, पूरे स्टमक में, पेट में जाकर फिर वो चीजें आपको तबाह बर्बाद करती। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि हाथ धोकर खाएं ताकि कोई भी गंदगी हो तो ये साफ हो जाए। और इस हाथ को सबसे बेहतर, अभी तुम लोग साबन और हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर आप मिट्टी से हाथ धो लें, मिट्टी अगर कहीं मिले आप उससे हाथ धोएं तो उससे और ज्यादा हाथ साफ हो। किस लिए? ताकि कोई गंदगी हो तो साफ हो जाए। लोग नहीं मानते थे कि अरे मौलाना लोगों को क्या हो गया, कहते हैं कि हाथ धो सुन्नत है, हाथ धो सुन्नत है, हाथ धो सुन्नत है। दुनिया ने नहीं माना, बिलाखिर जब कोरोना आया तो सबको मानना पड़ा कि हाथ धोने में फायदा है। अब प्रचार भी करने लगे। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद क्या बोलते थे, कोरोना से बचने का 2 ही रास्ता है। वैक्सीन तो बाद में, 1 साल बाद में वैक्सीन तैयार हुआ, वैक्सीनेशन का जमाना बाद में आया, लेकिन फिल फॉर कोरोना जैसे मुहलिक वायरस से बचना है तो 2 रास्ता। पहले नंबर पर हाथ धोते रहना, हमेशा हाथ धोते हैं ना। कोरोना में हैंड सैनिटाइज अभी भी करते हैं। जो तरीका, जो फायदा और जो अच्छी चीज हमारे नबी 1450 साल पहले बताकर गए थे, लोग नहीं समझ रहे थे। कोरोना ने आकर समझा दिया कि अरे हाथ धो, हाथ धोने में फायदा यह है कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता। हाथ धोने का फायदा देखिए।
हमारे नबी 1450 साल पहले इसका इलाज बता कर गए, कोरोना जैसे मोहलिक चीजों का। कि अब लोग हाथ भी धो रहे हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो हाथ धोते हैं, कहीं दुकान में जाइए तो हर किसी ने सैनिटाइज का बोतल रखा हुआ है कि नहीं पहले हाथ धोकर आइए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोना ही हुआ, वो केमिकल लीजिए, हाथ धोइए। अब बताइए, यह है रहमतुल लिल आलमीन, नबी का तरीका दुनिया वालों के लिए रहमत है। 1450 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता कर गए, दुनिया ने नहीं माना, कोरोना ने कहा कि हम मनवाएंगे। अब बड़े बड़े लोग, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, इटली हो, जर्मनी हो, इजराइल हो, कोई भी हो, सबने कहा कि कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहो। अब दिन में एक बार नहीं, दिन में 10-10 मर्तबा लोग हाथ धोने लगे। जबरदस्ती सुन्नत पर अमल करना पड़ा। दूसरा कौन सा वो अमल जिससे कोरोना से बच सकते हैं, वो ये है कि मास्क लगा कर रखा, मास्क योर फेस, आपके चेहरे पर मास्क होनी चाहिए। प्लीज कीप इट, हमेशा इसको रखिए। इससे एक पैगाम और दिया कि जो लोग एतराज करते थे हमारी बहन बेटियों पर कि तुम नकाब मत ओढ़ो, नकाब और हिजाब करने से, नकाब चेहरे पर डालने से सफोकेशन, यानी 6 घंटे तक बच्चियां और समाज की बहू बेटियां कैसे हिजाब में और नकाब में रहेंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो कोरोना ने कहा कि नहीं, ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकता है। तुमको यकीन नहीं तो आओ। कोरोना ने कहा कि जब तुम 12 घंटा अपने ऑफिस में बैठकर मास्क लगाकर बैठ सकते हो, तो क्या हमारी बहन बेटियां हिजाब और नकाब डालकर 12-6 घंटे नहीं रह सकती? ये है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। दुनिया कहने वाले कहते हैं कि अरे 1450 साल पहले आपके नबी आए, दुनिया तरक्की कर रही है, पहले मोबाइल कोई और था, आज के जमाने में आधुनिक जमाना है, मोबाइल अलग हो, 4-4 कैमरे का मोबाइल, 2-2 लाख रुपए का मोबाइल। पहले तो नोकिया का और मोटोरोला का सिंपल मोबाइल हुआ करता था, उससे पहले रिसीवर फोन हुआ करता था, उससे पहले और तरीका था। दुनिया कहती है कि अरे लोग तरक्की कर रहे हैं, आप भी आगे जाओ। आप क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका लिए बैठे हो? दुनिया में, दुनिया वालों याद रखना, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका कभी भी पुराना नहीं होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल पहले आए जरूर थे, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल होगा। ये चीज कभी पुरानी नहीं हो सकती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी एक वक्त के लिए नहीं थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी एक इलाके के लिए नहीं थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी महीने में पैदा हुए। मुसलमानों, हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पैदाइश पता होना चाहिए। हमारे बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मालूम होना चाहिए। हमारे नौजवानों को सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज हो रही, शाहरुख खान की कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही, कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया, ये पता तो रहता है, लेकिन हमारे नबी की क्या तारीख है, सहाबाए कराम ने कितना खून पसीना बहाकर ये बेहतरीन मजहब हम तक पहुंचाया है, हमारे नौजवान नहीं जानते। आपको पता होना चाहिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मुबारक महीने में रबीउल अव्वल में, अब से तकरीबन 1493 साल पहले आप अलैहिस्सलाम इस धरती पर आए। यहां से तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर अरब मुल्क में मक्कतुल मुकर्रमा एक शहर के अंदर 9 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा एक मकान में आपका जन्म होता है। सोमवार के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग भारत के हिसाब से 6:50 पर और अरब टाइम के हिसाब से 4:20 पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आते। तकरीबन
22 अप्रैल 571 ईस्वी 22 अप्रैल 571 ईस्वी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल्ला के घर सोमवती के कोख आमिना के कोख से कुरैश खानदान में घराना परिवार कुरैश कबीला में खानदाने हाशिम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम नहीं थे। ये पैगाम सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं है, ये पैगाम हमारे कुरान और शरीयत से नफरत करने वाले इस देश के अंदर हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई हैं, कुछ हैं, यू कैन काउंट देम, आप उनको उंगलियों में गिन सकते हैं। उठाओ, आपकी किताब में मौजूद है। शंभल गराम गुख्यस, बहुत पुराना श्लोक है। शंभल गुराम गुख्यस बाराहमणयस गहातमण भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय, पंडित वैद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव इस मंत्र की तशरीह यूं करते। शंभल ग्राम, ग्राम मीन्स जगह, संभल मने अमन, अमन की जगह। शंभल ग्राम को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो आता है दारुल अमन। दारुल अमन को हाजल बलदिल अमीन, अमन की जगह, अमन का शहर मक्कतुल मुकर्रमा को कहा जाता है। और शंभल ग्राम का तर्जमा हुआ मक्का। शंभल ग्राम गुख्यस बराहमणयस। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ब्राह्मणिज्म के अंदर, पुराणों के अंदर ये भविष्य पुराण का मंत्र है। 8 पुराण, there are 18 पुराण्स are available, you can study, you can find them all books। आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं। भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, आदि पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण है। उस पुराण में हमारे नबी के पैदा होने का चर्चा, आप अलैहिस्सलाम 1492 साल पहले पैदा हुए, लेकिन ये श्लोक, ये मंत्र 7872 साल पहले, क्या कहने, सुभान अल्लाह, 872 साल पहले सुभान अल्लाह, संस्कृत जुबान के अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ने मेंशन कर दिया था और कहा था कि दुनिया वालों, अरबी जुबान नहीं जानते, संस्कृत जुबान जानते हो। क्योंकि एक कौल, एक रिवायत ये भी है हिस्ट्री की, हदीस की नहीं, कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको हमारे हिंदू भाई मनु बोलते हैं, महाजल पलवान वाले मनु, इस मनु की जुबान संस्कृत जुबान थी। ब्रह्मा ने खुश होकर इनको गिफ्ट किया था संस्कृत लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज के लिए कहा गया मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राण मुखा। जिस वक्त मनु को संस्कृत जुबान ब्रह्मा के तरफ से वरदान हुआ, तब से लेकर ये लैंग्वेज चली आ रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, मनु को हम लोग नूह बोलते, और हम लोग जानते कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख बहुत पुरानी, 6000 साल पहले की उनकी तारीख है। तो उनके हिसाब से, हमारे सनातन धर्मी भाइयों के हिसाब से, तकरीबन 8000 साल पहले नबी की आमद की पेशीन गोई, नबी के पैदा होने की जगह को बयान किया और यूं कहा शंभल गराम, अमन की जगह। गुख्यस बराहमणयस। हमारे हिंदू भाई में महान किन को माना जाता है? जो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणयस, ब्राह्मण खानदान में घराना बनी हाशिम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो घराना था, पूरा का पूरा जो खानदान, वो बनु हाशिम। लेकिन जो कबीला था, कबीले कुरैश, और सबसे बेहतर कबीले में आपको पैदा किया, और उसी बेहतर कबीले को, कबीले कुरैश को संस्कृत में ढाल कर यूं करके बताया ब्राह्मणयस। इस्लाम में कुरैश आला
सैयद और हिंदू समाज में ब्राह्मण आला माने जाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। मेरे पास बहुत सारे श्लोक है जो मैं बता सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है। सीरतुन नबी पे हमको बोलना। ब्राह्मणेस गहातमन भवने विष्णु यश विष्णु यश विष्णु पालने वाले खुदा को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म। हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के हिसाब से जो पालनहार है इस पृथ्वी का, इस वर्ल्ड का, इस परलोक का, इस पृथ्वी लोक का, वो विष्णु है। विष्णु, और इसी विष्णु को इफ यू वांट टू ट्रांसलेट विष्णु इनटू द अरबिक लैंग्वेज, विष्णु का एग्जैक्ट मतलब आएगा अब्दुल्लाह। विष्णु यश विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति, आखिरी जमाने में आखिरी नबी बनकर आने वाला शंबल ग्राम में, और वो ऊंचे खानदान में, और अब्दुल्लाह के जरिए, विष्णु यश के जरिए, माँ का नाम सोमवती के कोख से, सोमवती दिस इज संस्कृत वर्ड, संस्कृत लफ्ज है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब अगर आप अरबी में फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो सोमवती को अरबी में आमिना बोलते हैं। सोमवती का मतलब अमन वाली, शांति वाली, इसी को अरबी में ले जाएंगे आमिनतुन, आमीना। अल्लाह के नबी की अम्मा का नाम आमिना। सोमवती के कोख से, आमिना के कोख से अब्दुल्लाह के जरिए शादी हुई। 3 महीने के बाद ख्वाजा अब्दुल्ला को सफर में जाना पड़ा तिजारत के लिए, तो आप वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम के जन्म से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। लेकिन विष्णु यश अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला आपके वालिद, अब्दुल्ला की निस्बत, वो नस्ल, अब्दुल्ला के जरिए विष्णु यश शंबल ग्राम अमन की जगह यानी मक्के में ब्राह्मण बड़ा ऊंचे खानदान मतलब कबीले कुरैश में आप अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। ये किनकी रिपोर्ट है, किनकी तहकीक है? डॉक्टर पंडित वैद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव। ये कौन सा नाम है? हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी जाइए, वहां के एक रिटायर प्रोफेसर का नाम डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव है। उन्होंने ये तशरीह की है कि इस मंत्र का एक एक लफ्ज किसी पर फिट आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पैदाइश, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने की जगह, नौजवानों, एक्टर और एक्ट्रेस का नाम याद करने से कुछ भला नहीं होगा, बल्कि हमारे और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको रहमो करम बनाकर भेजा, आज इस वक्त हमारे नबी की एक सुन्नत पर अगर कोई मुसलमान अमल करता है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाते। एक सुन्नत पर अमल करने से ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की बातिल ताकत आपके मजहब को मिटाने के लिए तुली हुई, पूरे दुनिया के एनिमीज ऑफ इस्लाम एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ द इस्लाम फ्रॉम द अर्थ, दुनिया के तमाम इस्लाम के मजहब इस्लाम के दुश्मन वो चाहते हैं इस इस्लाम को दुनिया से मिटाने के लिए कोशिशें करते हैं। आपके शरीयत के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, आपके नमाज पढ़ने के खिलाफ जनाब डराया जाता है, पहले जहां मन में आए वहां नमाज पढ़ो, लेकिन आज दादागिरी ऐसी हो रही कि अगर आप कहीं पर खाली प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ते हैं तो आपको मारा जाता है, आपको डराया और धमकाया जाता है। ये सिर्फ भय और डराने की कोशिश की जा रही। जो लोग अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते, उन्हें बताओ, अरे हम उस मजहब के मानने वाले, हम उस नबी के मानने वाले
जिन पर जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जानी दुश्मनों तक को माफ किया। हम उस नबी के मानने वाले जिन्होंने इस दुनिया में किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, और किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। आज कोई ताकत पे आता है, आज किसी को पावर हाथ में, किसी के हाथ में पावर आती, ताकत आती, तो जनाब वो निहत्थों पर लाचार इंसानों के ऊपर बम के बम बरसाते। देख लीजिए आज गवाहे इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर, गज्जा के ऊपर बम और गोलों की बरसात कर दी और पूरी दुनिया के लोग खामोश बने बैठे देख रहे हैं। क्या अमेरिका का इराक पर इस्तेमाल करना बमों का, क्या ये आतंकवादी नहीं है? या सीरिया के ऊपर बमों की बरसात करना यह आतंकवादी नहीं है? क्या इराक के बट्टी से ईंट बजा देना क्या यह आतंकवाद नहीं है? सिर्फ आपको आतंकवाद कुरान में नजर आता है, सिर्फ आतंकवाद आपको मुसलमान नजर आता है। अरे हमारे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फरिश्ता हजरत जिब्राइल आए और आकर कहे कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाएगा। आज 5 साल के लिए तुम कुर्सी पर बैठते हो तो तुम जनाब निहत्थों के ऊपर लाठी चार्ज करते हो, टोपी और दाढ़ी पकड़ पकड़ कर मारते हो कि तुम्हारा मुसलमान होना जुर्म है इस दुनिया के अंदर। अपने ताकत के नशे में चूर मत होना, तुमसे बड़े ताकतवर आए थे, हिटलर का नाम भी था इस दुनिया के अंदर, लेकिन बाथरूम टॉयलेट के अंदर उसकी मौत हुई। कारून से ज्यादा मालदार तुम नहीं हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उनके दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। फिरौन से ज्यादा हुक्मरानी तुम्हारी नहीं हो सकती, लेकिन दरिया दजला और फुरात मौजूद है। जाकर देखो दरियाए नील से पूछो कि दरियाए नील फिरौन का क्या हश्र हुआ है। आज तक फिरौन बैन समाई वल अर्ज मुअल्लक, इसराइल के जालिम हुक्मरानों, दुनिया के जालिम हुक्मरानों इस देश के अंदर अपने मसनूई बुलडोजर पर जनाब इतराने वालों, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जिनकी ताकत की कसमें रब खाता, जिब्राइल अमीन इतने बड़े ताकतवर हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को परेशानी के वक्त में अल्लाह कहता है कि जिब्राइल तेरी ताकत से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई एटम बम नहीं है। वो जिब्राइल जिसने कौम लूत को जमीन से उठाकर एक पर में 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था, पूरी कौम तबाह हो गई थी। वो ताकतवर फरिश्ता कहता है कि नबी आप इशारा तो करो, अभी इनका तख्ता पलट देते हैं। हमारे नबी ने कहा कि जिब्राइल अल्लाह ने मुझे इस धरती पर, अल्लाह कहता है कुरान में कि मोहम्मद अना रब्बुल आलमीन, मैं इस कायनात का रब हूं, लेकिन ए मोहम्मद आप इस कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। लोग करते हैं आज, किसी के पास एटम बम है उसका नाजायज इस्तेमाल होता है, किसी के पास बुलडोजर है तो उसका भी नाजायज इस्तेमाल होता है, किसी के पास और कोई ताकत है तो उसका नाजायज इस्तेमाल होता है। आप बड़ा जब नहीं होते जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, बल्कि बड़ा जब माने जाते हैं ताकत होने के बावजूद आप अंडर कंट्रोल होते हैं, आप कंट्रोल करते हैं, फॉरगिवनेस, माफ करते हैं आप। और ये सिफत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेशक मेरे भाइयों, मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 लोगों में महान, सबसे महान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कैसे? श्री रामचंद्र जी हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे का मरकज, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके ऊपर एक किताब लिखी गई, एक नहीं दो, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की। श्री कृष्ण जी उनके बाद में इस धरती पर आया, उनके ऊपर भी किताब गीता मौजूद है, महाभारत मौजूद है। श्री कृष्ण जी के उपदेश हैं, श्री कृष्ण जी की पैदाइश, श्री कृष्ण जी की जीवनी मिलाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी मिलाइए, सेम। मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ फ़र्क अगर है तो 20% फ़र्क, वरना 80% जो जीवनी
जो रिवायात, जो तहकीक, जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, सेम उसी तरीक़े पर श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी आप लोगों के सामने आ सकती है अगर आप पढ़ें तो। जैसे हज़रत मूसा के बारे में था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मन फ़िरौन के घर पे ही परवरिश की। चूँकि फ़िरौन को किसी ने कहा था कि तुम्हारे साम्राज्य में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता उलट कर रख देगा, तो उन्होंने सारे बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया, लड़कों को, सबको। वही ज़ब्बिहून अब्नाकुम, सारे बच्चों को ज़िबा करता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बच्चा ऐसा, पूरी एक रिवायात कुरान करीम के अंदर एक मेथड, एक तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि हज़रत मूसा को फ़िरौन के घर पे परवरिश होकर बहरे कैफ कैसे उनका ख़ात्मा करते हैं। सेम इसी तरीक़े पर राजा कंज श्री कृष्ण जी के मामू जालिम बादशाह माना जाता है। जैसे वहाँ फ़िरौन था, यहाँ राजा कंज था। तो किसी ने कहा ज्योतिषी ने कि तुम्हारे साम्राज्य में भी कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे इस पूरी साम्राज्य को खा जाएगा, निगल लेगा। तो सब बच्चों को कत्ल कर देता था। तो बहरे कैफ इनकी माँ ने श्री कृष्ण के पैदा होते ही एक लकड़ी के गट्ठर में डालकर गंगा में डाल दिया। गंगा पार एक बस्ती में, वहाँ पर किसी ने उठाया और उनकी परवरिश हुई। फिर वो गंगा से आए, गंगा क्रॉस करके आए। आने के बाद राजा कंज अपने मामा का वध किया और वो पूरी गद्दी उन्होंने अपने अब्बा के हवाले कर दी। उसके बाद अपने कौम के लोगों को लेकर चला गया। बहरकैफ मैं ये कहना चाहता था कि ये दो बड़े महान इंसान, महापुरुष हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिक धर्मशास्त्रा उसके अंदर, लेकिन इस दुनिया तक के लिए उनकी अच्छी बातें कुछ है। मर्यादा पुरुषोत्तम, पूछिए भाई, इस दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। इस दुनिया के लिए उनको माना जाता मर्यादा पुरुषोत्तम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछिए, उनकी तहकीक, उनकी सीरत के बारे में पूछिए। Who was the last prophet? आप कहेंगे कि last prophet was born in Mecca and Muhammad Rasulullah Allah sent down to the earth and for success and for the all person Allah sent down to the earth and to teach the all people। मोहम्मद सिर्फ नबी बनाकर भेजे गए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। इसीलिए कहा गया, संस्कृत जुबान में कहा गया, सिर्फ मोहम्मद एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नबी और रसूल हैं जिनका चर्चा बाइबल में, जिनका जिक्र फारकुलीत में, जिनका तज़किरा कुरान और हदीस में तो है। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो मजबूत मजबूत किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जैसे हम मुसलमान कुरान मानते हैं ऐसे हिंदू भाई वेद को मानते हैं। उस वेद में कहा गया, अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। कौन बढ़े? मोहम्मद। 13 साल तक पत्थरों की बारिश हुई, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, तब भी आपने किसी इंसान का बुरा नहीं चाहा। आप एक अल्लाह के पैगाम को लेकर आगे बढ़ते रहे और आप अलैहिस्सलाम के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें थी। कहा गया अष्टो गुणाः, यहाँ तो सिर्फ 8 गुण के बारे में कहा। अष्टो गुणाः, अष्टो गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। दानम, आप दानी भी थे, आप भूखे रहते, लेकिन घर में अगर कोई खाने का सामान होता, कोई साइल आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, तो आप फौरन अपने आप को भूखा रखते लेकिन दूसरों को दे देते थे। सहाबाए किराम को आपने ऐसी तरबियत की थी कि सहाबाए किराम वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। हिजरत के बाद सहाबाए किराम के अंदर ये सिफत देखी गई थी कि अगर उनका कोई दूसरा भाई भूखा है तो आप उनके घर में अगर एक रोटी बनती थी तो भूखे भाई को देते और अपने आप भूखा रहते, दूसरे का पेट भरते। ये सिफत अगर किसी की रही है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रही। दानम यथाशक्ति, दानी भी थे, यानी खर्च करना
दबाकर कोई चीज अपने पास आ जाए ज्यादा तो बांट दिया करते थे। अम्मा आयशा रखती भी नहीं थी, बांट दिया करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानी के साथ साथ यथाशक्ति, यानी ऐसी शक्ति जिसका कोई अंत नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी ताकत थी दुनिया वालों, इतनी ताकत थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत का मुकाबला कोई माए का लाल नहीं कर सकता था। 10,000 जवान भी मिलकर नबी के एक बाजू को नहीं हिला सकते थे। लेकिन बताएं मुझे कोई, क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस यथाशक्ति वाले बाजुओं का गलत इस्तेमाल किया हो? अरे आपने जंग के मैदान में फतेह मक्का के मौके पर बेटियों को कहा था कि जाओ मक्का की बेटियों, आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आया है, किसी बेटी के आंचल को उनके सर से नहीं उतारा जाएगा। जाओ मक्का के बच्चों, आज तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। जाओ मक्का की माँ, आज तुम्हें आज बेवा नहीं बनाया जाएगा। अगर ताकत होने के बावजूद भी रहमो करम माफी का अगर 100 गुना दर्जा अगर क्वालिटी किसी के अंदर पाई जाती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती। पूछो दुनिया वालों, किसी महापुरुष में ये गुण है? नहीं है। बचपन से लेकर जवानी तक, नबूवत मिलने तक, नबूवत से लेकर आपके वफात तक, अगर किसी के अंदर सारी जिंदगी किसी भी की अगर काबिल तकलीद है, अमल किया जा सके जिनकी जिंदगी को देखकर, न तो श्री रामचंद्र जी, न तो कृष्ण जी, न तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, न तो महावीर जैन स्वामी, न तो गुरु नानक, न तो गुरु गोविंद सिंह, कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी जिंदगी पर अमल किया जा सके। वो क्रिश्चियन राइटर कहता है, बस देयर इज ओनली वन पर्सन, एक शख्स है जिनकी बचपन की भी जिंदगी देखिए तो एकदम बिल्कुल अलग है, अलग। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी एकदम अलग। कौन कहता? क्रिश्चियन। दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटीज है। क्रिश्चियन जिन्हें हम नसारा बोलते हैं, सबसे ज्यादा अपने ये धर्म क्यों फैलता है इतना क्रिश्चियन? चूंकि ये अपने धर्म के फैलाने में लड़कियों तक का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ये। इनमें भी 3 फिरके, और क्रिश्चियन से एक कदम और बल्कि पहले कौन है? यहूदी, जोडाइज्म जिनको बोलते हैं। और यही यहूदी है इस्राइल में बसे हुए। इनकी तारीख में इसके ऊपर मुझे स्पीच देनी है, लेकिन कल देनी है, आज नहीं। कल मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मेरा प्रोग्राम है, मैं वहाँ पर यहूदी की तारीख क्या, ये जो इस्राइल में यहूदी फ़लस्तीन के ऊपर बम बरसा रहे हैं वो यही यहूदी हैं। इन्हीं को इस्राइल के नाम से फ़लस्तीन के अंदर बसाया गया, और ये बरतानिया ने बसाया है। और ये कब बसाया है? तकरीबन 1947 में मंजूरी मिली थी बाज़ाब्ता। और मेरे भाइयों, यहूदी कितने हैं पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया के अंदर यहूदी 1 करोड़ भी नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन इस वक्त सबसे ताकतवर कोई कौम है तो वो यहूदी। हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है मग़ज़ूबी अलैहिम, तमाम मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है कि मग़ज़ूबी अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। तमाम मुफस्सिरीन का, उलमा किराम बैठे हैं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, वह ज़्यादा तफसीर से आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने पढ़ा है कि मग़ज़ूबी अलैहिम बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम मुफस्सिरीन ने इसका मतलब यहूदियों को लिया है। मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन से नसारा मुराद है, मग़ज़ूब से यहूदी। अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा पिटने वाली कौम, सबसे ज्यादा लूटने वाली कौम, सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा कौम इस धरती पर, इस दुनिया के अंदर कोई है वो यहूदी है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कौम है, सबसे ज्यादा ताकतवर कोई कौम है तो वो यहूदी है। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस कौम में, ये कौम
यहूदी सिर्फ 1 करोड़ क्यों है? यहूदी तन्हा एक ऐसा मजहब और धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। अगर आप जाएंगे कोई, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू द जुडाइज्म, आई वॉन्ट टू बी यहूदी फ्रॉम टुडे, आज से हम यहूदी बनना चाहते हैं सर, हमको ले लीजिए। वो कहेगा नहीं, आइए खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, पेट भरिए, चले जाइए, लेकिन यहूदी नहीं बनाएंगे। वो अपने यहूदी धर्म के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, वो नस्ल के ऊपर मेहनत करते हैं, नस्ल के ऊपर। और आपको मालूम नहीं है, जब मैं पढ़ रहा था 3 रोज पहले यहूदी की हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था, तन्हा एक ऐसी लुटने वाली कौम है कि लुटने के बाद 6 लाख यहूदी को तो हिटलर ने सिर्फ मारा था गैस के चैम्बर में, जो भी चाहता भगा देता, मार देता था। तकरीबन 38 तंजीमें बनी यहूदी धर्म के अंदर, कहां? अमेरिका में और फलस्तीन इसराइल के अंदर, अपने मजहब और अपनी बका के लिए जो इन्होंने मेहनत की है। और पता है मेहनत कैसे की? मेहनत करने का कोई तरीका होता है? तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को सामने रखकर मेहनत की। और आज मोहम्मद की सीरत पर चलकर यहूदी कामयाब, और आज हम मोहम्मद का नाम सिर्फ लेकर आज हम नाकाम। फर्क यह है वो प्रैक्टिकली अमल करते हैं और हम में फर्क यह है कि हम प्रैक्टिकली अमल नहीं करते। आज हम यहाँ जलसे में तो जनाब खूब फजीलत पर बात करेंगे, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, हम भी बयान करेंगे। सब मुसलमान जो हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक और हम गुलाम और हम मुहिब हैं, लेकिन अमली एतबार से खोखला। पूछ लो 5 सुन्नत नबी की बता दे कोई नौजवान, इधर उधर देखेगा, नहीं बता सकता। यहूदी प्रैक्टिकली नबी की सीरत पर अमल कर कर कामयाब हुआ है। आज चौथा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, इसराइल का चौथा प्राइम मिनिस्टर का नाम गोल्डा मायरा लेडी थी, ताकतवर बोल्ड लेडी। ये इसराइल बहुत पुराना, 100 साल इसकी तारीख नहीं है मुल्क इसराइल की, बल्कि आप कहिए तो 6 मुल्कों को, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र, इन सबको अकेला, और सऊदी अरब, इन सबको तने तनहा 1967 में पानी पिलाकर दम छोड़ा था मुल्क इसराइल ने। ताकत कहां से आई थी? ताकत नबी के तरीके पर चलकर इन्होंने हासिल किया था। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मुल्क इसराइल का गोल्डा मायरा एक लेडी थी। उस गोल्डा मायरा ने ऐलान किया, जॉर्डन गई, अरब गई, और हर जगह पर जाकर पैसे देकर उनसे मां हथियार लेकर आते थे। सबसे ज्यादा हथियार, वेपन्स, लड़ाकू विमान अमेरिका और चाइना और रशिया के लाइन में किसी का नंबर आता है तो इसराइल का आता। इतना छोटा सा 55 मुस्लिम कंट्री के बीच में ये मुल्क है बसा हुआ, 55 मुल्कों के बीच में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि मुल्क इसराइल की तरफ उंगली उठाकर देख ले। इतनी ताकतवर है। कैसे ताकतवर हुई? एक वाकया छोटा सा बताता हूं। वहां की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायरा, हिस्ट्री उठाकर पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ने का, मुताला करने का शौक हो तो। मेरी जुबान, मेरी बातें उमूमन मेरी आदत रहती है कि बिना तहकीक के और बिना रिसर्च के हम अपनी जुबान पर नहीं लाते। गोल्डा माहिरा करीब के मुल्कों में जाकर इन्होंने सबसे सौदा किए कि हमें ये हथियार चाहिए, हमें ये वेपन्स चाहिए, हमें ये गन चाहिए, हमें ये तोप चाहिए, हमें ये गोला चाहिए, हमें ये फाइटर जेट चाहिए, हमें फला चाहिए, ये चाहिए। जबकि वहां पर इसराइल में भुखमरी, सारे मीडिया वाले और वहां के आवाम इनके मुखालिफ गोल्डा मायरा के, मैडम आप प्राइम मिनिस्टर क्या बने, हमें आप भूखा मार देंगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग नहीं जानते हो, जाओ कुछ सालों के बाद मुझसे मुकाबला करना। जब पैसे देकर वहां के आवाम को भूखा रखकर जब इसने टोटल हथियार को जमा किया, 1948 में जंग शुरू हुई
इसराइल एक तरफ और चारों तरफ से 6 मुल्क बड़ी क्या नेशन, सऊदी अरब, इजिप्ट, इधर मिस्र, उधर से सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, उधर समंदर बीच में गजा, फिर फलस्तीन का टेंशन अलग बीच में। अब बताइए कि ये क्या करे। लेकिन 1948 से लेकर 1967 तक ये जंग चली और सबको पीछे छोड़ दिया, सबको हराया और मुल्क इस्राइल 1967 में बाज़ाब्ता फलस्तीन पर और कब्जा किया, 80% फलस्तीन के ऊपर कब्जा किया और ये कहा कि वी वॉन, हम जीत चुके। गोल्डा माहिरा ने ऐलान किया। तब बुलाया उन्होंने मीडिया वालों को, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अब से 4 साल 5 साल पहले तुम लोगों ने ऐलान किया था ना कि मैडम भूखे मर रहे हैं मुल्क इस्राइल के लोग और आप हथियार खाने में बेचते हैं। जो भी पैसा बचा है यहाँ के लोगों की परवरिश कीजिए, इस्राइल में बसने वालों के, आप क्यों हथियार खरीद रहे हैं? उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, अब मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि देखो आज मेरी क्या हैसियत है, आज हम जो चाहते थे हमने वो हासिल कर लिया है। कहा कि आपने ये टिप्स कहां से सीखा? उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्कूल में, स्कूल की किसी सिलेबस में, किसी चैप्टर में मैंने एक वाकया पढ़ा था, एक हिस्ट्री पढ़ी थी, एक तारीख मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि कौन? उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा क्या तारीख पढ़ी आपने? कहा कि हमने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 9 तलवार है और आपके पास, मैंने कपड़े के ऊपर रिसर्च किया तो कपड़े मोहम्मद के पास कोई खास थे ही नहीं, 1-2 जोड़ी कपड़े बस, और तलवारें 9 थी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या आराम से रहे? नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दिफा में तकरीबन 23 या 27 जंग में शरीक हुए। 27 जंग, बनब से नफीस। भूखे रहते थे वो, लेकिन तलवारें हाथ में होती थी उनकी। और बिलाखिर 23 साल नहीं 10 साल की कलील मुद्दत में मोहम्मद ने अपना जो लोहा मनवाया, मैंने उसी मेथड को अपनाया। नबी भूखा है लेकिन घर में 9 तलवार है, मैंने वही मेथड अपनाया। मुल्क इस्राइल के लोग भूखे हैं लेकिन मैंने हथियार को जमा करना शुरू किया। सेम मोहम्मद तलवार लेकर मैदान में निकलते थे तो जो दुश्मन लड़ने आते थे, मोहम्मद के तेवर को देखकर उनका खून पानी की तरह हो जाता था। मोहम्मद के जाहो जलाल को देखकर या मोहम्मद के शेरों को देखकर लोग हथियार डाल दिया करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आ जाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तेवर था। हमने मोहम्मद का तरीका अपनाया और आज हम कामयाब हुए। मुल्क इस्राइल जो कामयाब है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाकर, और आज ये कौम पूरी दुनिया में रुस्वा है, जलील है, तो सिर्फ नबी का नाम लेवा हम जुबानी, नबी के नाम पर तो जनाब तकरीरें करते हैं, नबी के नाम का हम दम भरते हैं, नबी के नाम पर जनाब बहुत सारे हम अशार भी पढ़ते हैं, नबी के नाम पर कसीदे लिखते हैं, नबी के नाम के ऊपर आर्टिकल्स तैयार करते हैं। लेकिन अमली एतबार से ये मुसलमान कौम खोखली है, खोखली। नबी की कोई सूरत सीरत इनकी जिंदगी के अंदर नहीं। याद रखो दुनिया वालों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। अगर तुम कुरान से, शरीयत से, अगर तुम सुन्नत से, मोहब्बत से, नबी की मोहब्बत से, उनकी इताअत से और उनकी सुन्नत से अगर अपने रुख को मोड़ लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे सामने किसी और कौम को लाकर खड़ा करके वो दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर सकता है वो रब, और बता सकता ये तारीख गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है। अल्लाह की शरीयत को जो भी अपनाएगा, भले ही क्रिश्चियन हो के यहूदी, उलमा बैठे हैं पूछ सकते, नबी की सुन्नत को अगर कोई यहूदी अपनाता है तो वो दुनियावी एतबार से जरूर कामयाब होता। कुरान के हुक्म के मुताबिक कोई जिंदगी गुजारता है, भले ही वो सनातन धर्मी हो, भले ही 100 करोड़ देवी देवताओं को पूजता हो, लेकिन दुनिया के एतबार से वो जरूर कामयाब होगा। आखिरत में जन्नत जाने के लिए ईमान शर्त है, आखिरत में जन्नत जाने के लिए जनाब कुछ शराइत है, लेकिन दुनियावी एतबार से वो जरूर
कामयाब होगा जो नबी के पैटर्न को अपनाएगा। पूछिए गोल्डा माहिरा से कि भाई इस्राइल की तकदीर किसने बदली? गोल्डा माहिरा ने। गोल्डा माहिरा से कहा गया कि कौन सा तरीका अपनाया? उन्होंने कहा कि हमने नबी के 9 तलवारों वाला तरीका अपनाया और जिसकी वजह से मुल्क इस्राइल पूरी दुनिया में फाते माना गया। नबी का तरीका जो भी अपनाएगा वो दुनिया में जरूर कामयाब होगा। वो अलग बात है कि जन्नत जाने के लिए, वहां बुलंदी दर्जात के लिए, जन्नत पाने के लिए दैट इज ईमान कंपलसरी, वो ज़रूरी है। लेकिन इस दुनिया में अगर आप नबी की सीरत और सुन्नत से मोहब्बत नहीं करते हैं, साल में सिर्फ एक मरतबा हम जलसा कर लें या नबी के शान में हम अच्छे कसीदे पढ़ लें, नबी के नाम का चर्चा कर लें, नहीं, अमली ज़िंदगी में नबी की कितनी सीरत और सुन्नत आपकी ज़िंदगी में है वो काउंट करने की ज़रूरत है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें गर्व करना चाहिए। वी शुड टू बी प्राउड। हमें इस बात पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग एतराज़ कर देते हैं ना इस बारे में कि अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आप बात करते हैं, अब ये मॉडर्न आधुनिक ज़माना है, छोड़िए अब कुछ नई चीज़ें लाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बहुत पुराने हो गए, मानते हैं हम, लेकिन आप कुछ नया ज़माना लेकर आइए। भाई क्या नया लेकर क्या आए इस ज़माने में? क्या बताइए, क्या लेकर आए कि जो नया? बोला आप लोग बड़े सुन्नत की बात करते हैं, फ़र्ज़ की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, रोज़े की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, ये तो सिर्फ ज़ुबानी है। अच्छा एक बात बता दीजिए, मॉडर्न ज़माने पर अगर आप अमल करेंगे, मॉडर्न एतबार से अपने आप को वो दकियानूसी ख्याल जो दिमाग में है उससे बाहर कर लेंगे तो क्या आप लोग कामयाब नहीं हो सकते? हम ये कहते हैं उनसे, अरे हमारे नबी दुनिया में भी इंसानों की कामयाबी का पाठ पढ़ाया आप अलैहिस्सलाम ने, और आखिरत में भी लोग कामयाब होंगे। क्या नया का क्या मतलब? कहते तिजारत के मैदान में आगे बढ़ो। हमने कहा कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत नहीं किया? तिजारत का चर्चा संस्कृत जुबान में देखिए, उस तरह यस्वदुमन तो 20 ऊंटनियों का चर्चा होता नबी पाक अलैहिस्सलाम के जीवन में। आज दुनिया में ताजिर किसको माना जाता है? कामयाब ताजिर हमारे देश में तो जनाब एक ही दो हैं, 1-2 नंबर पर अदानी साहब, अंबानी साहब। शेयर मार्केट में एनएफटी में कमी बेशी की जा सकती है, कमी बेशी। शेयर मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए किसका आज तक पता ही नहीं चला, इसमें गड़बड़ घोटाला। तब इनको कहा जाता है कि फला साहब 1 नंबर पर ताजिर तिजारत की दुनिया में। अरे नाम तो जब हो काबिल तारीफ तो आप जब हैं जब आप पूरी ईमानदारी के साथ नाम कमाएं, तब तारीफ की जा सकती है। और ये भी पैगाम अगर किसी ने दिया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिजारत करने से किसी को मना किया है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कारोबार करने से किसी को मना किया है? नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिजारत का तरीका बताया, बिजनेस का एक मेथड, एक रास्ता बताया है। आज बड़ा ताजिर उनको माना जाता है दुनिया वालों, बड़ा ताजिर उनको जिसके पास बहुत पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, एक से एक जनाब फॉर्म है, एक से एक ग्रुप है, चाहे वो शेयर मार्केट में एनएफटी को अप्स एंड डाउन करके घोटाला कर कर उस कुर्सी पर, उस जगह तक पहुंचा हो। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 20 साल की उम्र में, नौजवानों और हमारे ताजिर भाइयों, 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े ताजिर बन गए थे, इतने बड़े कामयाब ताजिर बन गए थे कि आप अलैहिस्सलाम का 20 साल की उम्र में आपको खिताब दिया गया। एक सच्चे ताजिर का आपका नाम पड़ा 20 साल की उम्र में,
अस्सादिक और अल अमीन। और ये खिताब आप अलैहिस्सलाम को किसी रसूल ने, किसी नबी ने नहीं दिया था, बल्कि किसी मुस्लिम ने नहीं दिया था। उस वक्त तो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग भी शुरू नहीं हुई थी। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको नबूवत 40 साल के अंदर मिली। 20 साल में आपको यह खिताब एक यहूदी ने दिया था, उसका नाम साइब बिन कैस अल मखजूमी। आप अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे, आप अलैहिस्सलाम उधार पैसे लेकर सामान खरीद कर लाते और टाइम से पहले, वक्त से पहले साइब बिन कैस अल मखजूमी को पैसे वापस करके आते थे। आप अलैहिस्सलाम की ईमानदारी को देखकर उस शख्स ने, साइब बिन कैस ने कहा कि यह अल अमीन है, और आपकी सच्चाई को देखकर उस शख्स ने, यहूदी ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सच बोलता है, झूठा नहीं। 20 साल की उम्र में आप ताजिर बने। ए दुनिया वालों, पूछो इन लोगों से, इन करप्ट ताजिरों से जो शेयर मार्केट को खरीद कर ताजिर की दुनिया में नाम रोशन करना चाहते। कुर्बान जाओ, ईमानदारी के साथ अगर किसी ने नाम कमाया, अगर किसी ने सच्चे नाम का खिताब हासिल किया, अस्सादिक और अल अमीन का नाम अगर किसी ने खिताब दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो वह आप अलैहिस्सलाम की अमानतदारी की वजह से। इसीलिए तिजारत की मैदान में अगर कोई कामयाब बनना चाहता, इफ एनी पर्सन वांट टू बी अ सक्सेस, अगर कोई आदमी चाहता है कि तिजारत की मैदान में कामयाब हो, नबी की 20 साल जिंदगी मौजूद है, वो तिजारत की दुनिया में नबी के तरीके के मुताबिक अपने आप को कामयाब बना सकता। अगर कोई चाहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 साल की उम्र में आपने कौन सा ऐसा काम किया था जिससे नाम हो, क्या आप सोशलिस्ट थे, क्या आप समाज सेवी थे? आप अलैहिस्सलाम से बड़ा समाज सेवी कोई नहीं हो सकता। अपने बीवियों को छोड़कर समाज सेवा करने वाला कोई समाज सेवी नहीं कहला सकता जनाब। लेकिन हमारे नबी ने यही 20 से 25 साल की उम्र में जुल्म हुआ था एक शख्स के ऊपर, उस शख्स का नाम ज़बीद नाम का वो शख्स था। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मक्का वालों को जमा करके कहा कि इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। आस बिन वाइल ने ज्यादती की थी, आप अलैहिस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी, आप अलैहिस्सलाम ने एक सोसाइटी बनाई थी, आपने एक ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया। उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि गरीब लोगों को कुछ मिले, मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, बेबस लाचार इंसानों को उनकी हालत के ऊपर तरस खाकर उनके ऊपर रहमो करम का फैसला हो, उनका हक उन तक मिलना चाहिए। आज ऐसी तंजीमें नहीं नजर आती हैं जनाब। हम तंजीम के मालिक होते, लेकिन कुर्सी पर बैठकर सिर्फ जनाब जब घर उजड़ जाता है तो भारत के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी और हमारे मुसलमानों के भी। ये तंजीम सुन्नते रसूलुल्लाह है। आप अलैहिस्सलाम ने इस तंजीम के बैनर तले से गरीबों की मदद की है। कोई गरीबों की मदद करने वाला इस देश के अंदर तकरीबन 50% से ज्यादा गरीबी, कोई किसी के घर जाता है अनाज पहुंचाने? नहीं। उठाओ तारीख, हजरत उमर फारूक के अपने कंधे पर जनाब अनाज की बोरी ले लेकर आप अमीरुल मोमिनीन जाया करते थे नबी की तरबियत की वजह से। उठाओ तारीख इमाम हुसैन और इमाम हसन की। हुसैन रजी अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते, लेकिन इनका एक नाम अबुल मसाकीन था, मिस्कीनों के लिए हमेशा मेहनत और कोशिशें करना। आज हम सिर्फ नाम लेते हैं, आज हम उनकी सुन्नत को अपनाने के लिए तैयार नहीं। दुनिया का कोई राइटर, कोई भी रिसर्चर नहीं कह सकता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फॉलोएबल नहीं। जिंदगी की किसी भी हिस्से को नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसर्च कीजिए तो इंशाअल्लाह आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर वहां पर मिलेगा। 20 साल की उम्र में आप बड़े ताजिर, इसीलिए कहा गया वरफाना लक जिक्रक, ए मोहम्मद हम आपका चर्चा हर फील्ड में, हर इलाके में, हर दुनिया के गोशे में हम आपका चर्चा कर देंगे। अगर कोई संस्कृत पढ़ने वाला होगा तो आपके पाक नाम की विशेषताओं का वर्णन करने का सैकड़ों श्लोक मौजूद है, सैकड़ों बाइबल के अंदर लाइन्स मौजूद है मोहम्मद रसूलुल्लाह की अच्छी विशेषताओं का।
अहमिद्दी पृष्ठुति मेगामर्तस्य जगरम्बाम सूर्य वाजानी वैदाहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य परस्तात यन्ने आया। बहुत सारी जगहों के ऊपर ये बहुत पुराने श्लोक है जिसमें हमारे नबी की विशेषताएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए इस मुबारक महीने में। कहा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि आप मख्तून पैदा हुए थे। एक रिवायत ये भी है, तारीख इब्ने हिशाम ने ये रिवायत की है कि आप मख्तून पैदा नहीं हुए थे, खतना किया हुआ, जिनके बारे में आजकल कुछ लोग हैं ना पार्लियामेंट में भी बोल देते हैं उल्टी सीधी अलियाज़ुबिल्लाह, कटवा उसी से बोलते हैं। खतना हम लोग जो करते हैं ये सुन्नत है, करते हैं खतना हम लोग, लेकिन इसी को गलत माने में हमारे सनातन धर्मी कुछ अनपढ़ गवार और जाहिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोलते हैं। निस्बत अपनी किताब में देखो, अंतिम महर्षि जो होंगे वो लिंक छिधी। शर्म आनी चाहिए आपको। वेद व्यास जी जो 7872 साल पहले भविष्य पुराण में कहा कि अंतिम महर्षि लिंक छिदी होंगे, जिनको तुम आप कटवा बोलते हो, वो भी पार्लियामेंट में। शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे अनपढ़ गवारों को कुर्सी इख्तिदार पर बैठने का कोई हक नहीं है। दिस इज आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम बोल सकते हैं, हमें बोलने की आजादी भारत के संविधान का दफा नंबर 19 देता है। आप किसी की मजहबी धारणाओं को, मजहबी अकीदे को आहत करेंगे तो आपको कोई भी टोक सकता, कोई भी रोक सकता। अगर हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर भी भारत के संविधान के खिलाफ करेगा तो एक एक नागरिक को आवाज उठाने की परमिशन है, इजाजत है। क्या कहा? कटवा बोलते हैं। क्यों भाई? हम कितना गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो कि ये मुस्लिम कटवा, ओ कटवे बोलते हैं। अरे अंतिम महर्षि के बारे में भी ये लफ्ज है। क्या कहोगे उनको, अंतिम महर्षि को? लिंक छिधी शिखाहिना सिमशरूधारी सदूशका उच्छलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्लिनेव संस्कारा को शैरी भविष्यति तस्मान मुस्लिवंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। उठाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, पढ़िए इसको, इस मंत्र को। आपके दादा परदादा भी नहीं पढ़े होंगे शायद पूरे को। इसमें लिखा लिंक छिधी, लिंक छिधी, लिंक छिधा हुआ होगा, मतलब मख्तून होंगे, कटा हुआ होगा। किनका? अंतिम महर्षि का। और अंतिम महर्षि कौन है? अंतिम महर्षि पर तो आपका भी विश्वास है। अंतिम महर्षि वो होंगे जो है तस्मिन् नतरे मले चाचार्यन समन्विता महामदैख्यात शिष्यो साक समन्विता। धर्म की अच्छाई को लेकर रेगिस्तान में जाएंगे, इस पर तो आपका भी अकीदा है। इसको छोड़िए और लीजिए। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणादिव्यानि दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद्र कबरस अल्लो अल्लामा। उपनिषद का मंत्र है, इस पर तो आपका विश्वास होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब इस पर नहीं है तो ये लीजिए। नराशन सम्माजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हेरतम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। इस पर तो होगा। नहीं जानते तो आप जाइएगा सारा मंत्र लेकर किसी पुरोहित के पास, कहिएगा कि भाई मौलाना अब्दुल्ला इतने सारा मंत्र पढ़ के दिए हैं, इसमें अंतिम महर्षि के बारे में क्या कटवा लफ्ज आया? मुअज्जब लफ्ज इस्तेमाल कीजिए आप। लिंक छिधी, लिंक छिदा हुआ होगा अंतिम महर्षि का। आप लिंक छिदा हुआ बोलते, हम खतना किया हुआ बोलते, मखतून बोलते। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी स्पीच दिया जाए तो किसी की मजहबी भावनाओं को टच किए बगैर स्पीच दिया जा सकता है, लेकिन कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर नफरत फैलाने से तुम्हें फुर्सत नहीं। और सुन लो, अगर तुम ये चाहते हो कि इस तरह के अनाप शनाप बकर हम ईश्वर के प्रिय मित्र हासिल करेंगे, उठाओ प्रश्नोत्तरी का मंत्र। कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा गया के हेतु ब्रह्मगति स्थांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। इस जमीन पर ईश्वर की कुर्बत चाहते हो तो अच्छे नाम का वर्णन करना होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, नहीं तो नाप दिए जाओगे परमात्मा के सामने में।
कृष्ण जी कहता है कि हम तो कहते थे कि अरे धर्म इबादत के लिए है, तुम तो धर्म के लिए लोगों को लड़ाते थे। तो क्या जवाब दीजिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट करते हैं, कभी इस मामले पर कभी उस मामले पर। बैरक है, हमारे नबी ही वो महान व्यक्ति है जिनकी अनेक विशेषताएं। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने भी आप अलैहिस्सलाम की तारीफ की, और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ 2700 साल पहले जिनका ज़माना, उन्होंने कहा कि हमको अगर आखिर में वक्त मिलता, बस थोड़ी सी देर और मैं बात करके 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, चूँकि एक दौर आपको और सुनना है। तकरीर का समय 2 बजे तक का नहीं रहता। तकरीर का वक्त मौलाना मुबश्शिर रशीदी साहब जानते हैं, इस फील्ड के मालिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत पे यहाँ पहुँचा हूँ। हालांकि हमारी अहलिया अभी एडमिट है हॉस्पिटल में, उनका सीजर हुआ, उसके बावजूद भी हम आपके इस प्रोग्राम में पहुँचे, चूँकि ज़ुबान दे चुके थे, वादा कर चुके थे, शुक्रन जज़ीला। तो लेकिन पिछले 6-7 साल में हमारा यही तजुर्बा है कि तकरीर के लिए और ताज़ा दम होकर सुनने के लिए 1-1:30 बजे तक का टाइम काफ़ी है। 1 बजे के बाद आदमी का सिस्टम, सोने वाला सिस्टम काम करता है, जागने वाला सिस्टम बंद हो जाता है, सोने वाला सिस्टम का। फिर भी आप लोग माशाल्लाह, बहुत से लोग बिहार और झारखंड, बंगाल के इलाके के मुहाजिरीन हैं यहाँ पे। आपके गांव के खास 4 गाड़ी आई है हजरत, आपके गांव वाले। चलिए शुक्रिया उनका कि भाई आए। फिर भी ये हिम्मत तो बिहार वालों में ही होती है, पूरी रात। अपने बिहार में तो उस तरफ तो पहले ज़माने में हम लोग जब बच्चे पढ़ते थे तो उस वक्त तो बोरिया बिस्तर लेकर जाते थे कि जा रहे हैं जलसा सुनेंगे, सो जाते थे, फिर उठकर फिर सुनते थे, फिर सो जाते थे। ऐसा निज़ाम हुआ करता था। खैर वो ज़माना था, लेकिन अब ज़माना ऐसा है चूँकि आप लोगों को कारोबार भी करना होता है। कामयाब और सक्सेस प्रोग्राम के लिए रात को ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे या 1:30 बजे तक प्रोग्राम कीजिए, ताज़ा दम होकर सुनिए, उसके बाद फिर आइंदा साल की तरतीब बनाइए, तो वो ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रोग्राम में मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस स्टेज को ये मिंबर है, मिंबर रसूल है, यहाँ से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जिससे कौम के अंदर इस्लाह हो, और मौजूदा वक्त के ताल्लुक से तो बात होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ज़माने के एतबार से दुनिया को समझाओ, हमारे नबी आए थे, लेकिन हमारे नबी अभी के लिए भी रोल मॉडल है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे अपनों हम ही लोगों की इंतशार की वजह से आज दुनिया के दुश्मनान इस्लाम जो हैं वो कामयाब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए कहते हैं कि हे मुसलमानों, तुम लोग आपस में भाई भाई हो। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म का मानिंद है। अल मुस्लिम टोटल मुसलमान, पूरब का हो, पश्चिम का हो, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, हर एक मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। लेकिन अगर यहाँ पर वो बुलडोजर किसी की मस्जिद पर चलता है तो दूसरे मोहल्ले के मुसलमान खुश होते हैं, अच्छा हुआ। एक मुसलमान के हाथ में हथकड़ी लगती है तो दूसरा मुसलमान खुश होता है। एक बात याद रखना हमारे मुस्लिम भाइयों, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है एक बड़े चैनल पर। इसी चैनल से मुझे दुनिया में जाने का मौका मिला, दूसरे कंट्री बांग्लादेश तक मेरा सफ़र प्रोग्राम के ताल्लुक से हुआ। बस मैं इतना कहता हूँ भाई, बांग्लादेश देखिए, पिछले साल के फरवरी में जाना हुआ, एक प्रोग्राम शाफिल मसलक का, उस पे भी मैं हाजिर हुआ। एक प्रोग्राम जमात इस्लामी का, उस पे भी मैं हाजिर हुआ। एक प्रोग्राम हमारे तबलीग वाले भाइयों का, उसमें भी हम शरीक हुए। हमें टॉपिक दिया गया कि भाई अपनी शरीयत के ताल्लुक से, नबी की सीरत के ताल्लुक से बात करनी। वहाँ पर भी है थोड़ा इंतशार, लेकिन ये चीज़ हमें बहुत अच्छी देखने को मिली कि हमारे नबी ने जो कहा था, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, टोटल मुसलमान एक जिस्म के मानिंद। आज ये क्यों दंदना रहा है? इतना छोटा सा मुल्क, 35 लाख की भी आबादी नहीं है इसराइल में, लेकिन दंदनाता हुआ लोगों के सामने निकला।
जनाब हर एक चीज में वो मुल्क आगे है, क्योंकि सारे यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक प्लेटफॉर्म पर। और जहां पर यूनिटी होती है, इत्तिहाद होता है, वहां पर अल्लाह की रहमत की बरसात होती है कि नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, जमात के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ताकत नाजिल होती। वरना तारीख गवाह है, अगर आप क्या नबी भी मौजूद है इस महफिल में, अगर कोई रसूल भी मौजूद हो, लेकिन मजलिस के अंदर में इंतशार हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, उस मजलिस में भी रहमत नहीं आ सकती है। उठाइए, तारीख गवाह है, जंगे उहद का मौका है। जंगे बदर में 313 थे, लेकिन एक थे तो 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया था। और वहीं पर 1-1.5 साल के बाद में दूसरी जंग होती, जंगे उहद। उसके अंदर सहाबा 2 खेमों में बट गए थे और नबी भी मौजूद थे, अबू बकर मौजूद थे, उमर फारूक मौजूद थे। आने वाली नुसरत और फतह को भी अल्लाह तबारक व ताला ने में शिकस्त से बदल दिया था। उसी जंगे उहद के मैदान में हजरत हमजा को उनके जिस्म के टुकड़े हुए थे। उसी जंगे उहद के मैदान में 70 सहाबा को गाजर मूली की तरह शहीद कर दिया गया था। क्या नबी नहीं थे? तकरीबन 1000 की तादाद सहाबा किराम की थी, वहां 313 ने मैदान मारा था। 1.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ? 1000 है, ताकतवर हैं और एतकाद के एतबार से पहाड़ के मानिंद है, लेकिन फिर क्या वजह है कि 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद कर दिए गए। हजरत हमजा शेर खुदा, उनके सीने को चीर कर अतड़ियों को निकाला गया था, कलेजे चबाने की कोशिश की गई थी, उंगलियों के पोरवों को काट दिया गया था। क्यों? सिर्फ इंतशार की बुनियाद पर, 2 खेमों में बटने की बुनियाद पर। अगर इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो मुसलमानों, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ना होगा। अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिदिन की तफसीर बननी पड़ेगी और फिर अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का झंडा बुलंद करके आगे बढ़ना होगा, तभी अल्लाह की मदद आएगी। वरना अगर इस मंच को, इस कुर्सी को अगर इंतशार का जरिया बनाया, जो लोग इख्तिलाफ की बात करते हैं दुनिया के अंदर, जो लोग इंतशार की बात करते हैं दुनिया के अंदर, वो नबी की सुन्नत के खिलाफ करते, नबी के हदीस के खिलाफ करते। इस वक्त जरूरत है एक प्लेटफॉर्म पर आने की। अरे जब नबी मौजूद है, इंतशार की वजह से अल्लाह की रहमत रुक जाती है। आज तो हमारे नबी भी नहीं, आज तो सहाबा भी नहीं है। अगर आज हम बट गए, अलग अलग हो गए, तो आज तो नबी भी नहीं, सहाबा भी नहीं है। तो आज तो हमें हारना क्या, गाजर मूली के तरह क्या जनाब, आटे के तरह पीसने की कोशिश की जा रही है। पिस जाएंगे, कोई अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी। इसीलिए इस मंच का, किसी भी मंच का, मस्जिद हो, मदरसा हो, जलसा हो, इत्तिहाद का पैगाम जाना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारा कुरान 30 पारे का है, हमारा अल्लाह एक है, हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। जब सारी चीज़ें हमारे से बीच में बिल्कुल बराबर है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पर हमें रहना चाहिए और आपस में सलाम को आम करना चाहिए। इस सलाम से मोहब्बत बढ़ती। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा से फरमाया कि ऐसा फार्मूला ना बता दो जिससे बीच में मोहब्बत पैदा हो। साहबा ने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, प्लीज टेल मी, बताइए क्या है। उन्होंने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, हम सलाम करें एक दूसरे को, सलाम से मोहब्बत बढ़ती। ये कौन कह रहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। इसीलिए नफरत नहीं, दुश्मनी नहीं, अदावत नहीं, चाहे मुसलमान हो कि हिंदू, हमें मिलकर रहना। नफरत परस्त इस देश के अंदर मामूली हैं। जो लोग गद्दी पर हमेशा बैठे रहना चाहते हैं, वही लोग नफरत की बात करते हैं। वरना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर रहना चाहिए। यही तालीम हमें इस्लाम के प्लेटफॉर्म से मिलता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को 100% उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।